आज 22 मार्च है। आज के दिन ही बिहार में बिहार दिवस मनाया जाता है। लेकिन क्या कीजिएगा, इन बिहार दिवस पर हम लोग को खुशियाँ और उत्सव मनाना चाहिए, लेकिन उसे कुछ भ्रष्ट अधिकारी और कुछ भ्रष्ट इंजीनियरों, कुछ भ्रष्ट नेताओं ने उसे आकर धुंधली कर दिए और हम लोग खुशियों को माटी में मिला दिए। आज देश का सबसे बड़े और लंबे पुल बन रहा था, जो सुपौल में पुल, आज वो पुल गिर चुका है। बताइए, उस पुल में सिर्फ और सिर्फ मजदूर मारे गए हैं, फिर से मजदूर मरे हैं, उसका जिम्मेवार कौन है? लेकिन वही नेता अब आकर बोलेंगे कि उन मजदूर जो मारे गए हैं उनके लिए अब हम पूरे नेताओं मिलकर 2 मिनट के लिए मौन धारण करते हैं और उससे भगवान से आत्मा शांति के लिए गुहार लगाते हैं। तो क्या बताइए, उस 2 मिनट के मौन धारण से उस मजदूर का घर का जो व्यक्ति मारा है वापस आ सकता है? क्या उस 2 मिनट के मौन धारण से उस मजदूर जो मरे हुए हैं उनके बच्चे को बाप मिल सकता है? नहीं मिल सकता है। लेकिन नेता आएंगे और टीवी और चैनलों के सामने और बड़े बड़े बात करेंगे कि उसमें जो होना था वो तो हो गया। लेकिन अगर वही नेता जिस समय पुल बन रहा था उस समय भ्रष्टाचार नहीं किया होते तो शायद वो पुल आज गिरता ही नहीं, तो जिसमें मजदूर मारता ही नहीं। लेकिन क्या कीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ उसका जिम्मेदार हम लोग हैं, जो सिर्फ और सिर्फ गलत चीज़ों को चुन लेते हैं। जब वोट का समय आएगा तो हम लोग जाति और पार्टी के नाम पर थापा लगा देते हैं, जिसके कारण से वो जीत कर चले जाते हैं और हम लोग के हक को पिट रहे हैं और हम लोग को हक को छीन रहे हैं। लेकिन इस पर आवाज़ कौन उठाएगा? जिस पर आवाज़ उठाता है उनको तो मुँह दबाया जाता है कि मत तुम बोलो, जो मैं कर रहा हूँ उसे करने दो। जिस पे बेसी उछलता है उसे तो जेल में डाल दिया जाता है। जो बेसी बोलता है उसके खिलाफ FIR कर दिया जाता है कि तुम मत बोलो, बोलोगे तो यही तुम लोग का हर्षद होगा। लेकिन कब तक हमारा देश आज़ाद है, लेकिन कब तक हम गुलामी की तरह जीते रहेंगे? हम लोग को, सब लोग को जागरूक होना होगा, अपने हक के लिए लड़ना होगा, अपना हक मांगना होगा। आज पुल गिरा है जिसमें सरकार बोलेंगे कि जो मजदूर मरे गए हैं उनको 20-20 लाख का इंश्योरेंस कर दिया जाए, ताकि उस जिनके बच्चे होंगे उनको पढ़ाई लिखाई करने में कोई दिक्कत ना हो, वो पढ़ाई लिखाई करके आगे निकल जाए, वो भी अपने जीवन में कुछ तरक्की करे। नहीं करेंगे। वो नेता आएंगे और बोलेंगे कि 2 मिनट के लिए मौन धारण करते हैं और उस गरीब के आत्मा को शांति मांगते हैं, तो उसे काम चलने वाला नहीं है। उसको हक मिलना चाहिए। वो हक सिर्फ और सिर्फ हम लोग दिलवा सकते हैं। अगर पूरे बिहार के लोगों ने एक मत होकर बोले कि ना, वो जो उसे मजदूर मरे हैं उनको इंसाफ मिलना चाहिए और उनका हक मिलना चाहिए, तो उम्मीद है कि मिलेगा। लेकिन ये सिर्फ एक आदमी नहीं कर सकता है, सारे बिहार वासियों को आगे आना होगा और अपने हक के लिए लड़ना होगा। जो उसमें मजदूर मारे गए हैं उनके हक के लिए लड़ना होगा और उनका हक मांगना होगा, तो हो सकता है तो उनके हक मिल सकता है। लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ बोलेंगे कि जो बोल रहे हैं उसी को बोलने दो, उसी को करने दो, तो उससे होने वाला नहीं है। उसमें हम सबको आगे आना होगा और उस मजदूर का हक मांगना होगा